संजय निषाद बिकाऊ है, दलाल है, भाजपा की गोदी में जाके बैठ गया। लोग उस बिरादरी से हैं। हाँ। हम तो सागर और समुद्र नहर और तालाब से लड़ लेते हैं, तो बाहुबली क्या है हमारे हम लोगों के आगे। राम निषाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का काम करने आए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को बचाने के लिए अगर उसको किसी भी हद तक जाना होगा तो लौटर राम निषाद जी को वोट दे करके जिताने का काम। शादी सीट निकाल लेंगे। लौटर राम निषाद 2 लाख प्लस वोटों से आगे होकर के निकालेंगे। 2 लाख प्लस। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। जैसे जैसे 2027 नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार हलचल तेज होती जा रही है। जहां एक तरफ प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार 2027 चुनाव को लेकर वो पूरी तरह सक्रिय है और तमाम मीटिंगें कर रही है, तमाम अपने नेताओं के नाम फाइनल कर रही है और तमाम जो नेताओं को जिनको संभावित प्रत्याशी होना है, चुनाव लड़ना है, उनको जो है वो तैयार कर रही है कि आपको अपने क्षेत्र में डटे रहना है। वहीं अब जो 403 विधानसभा सीटें हैं, उनमें सबसे पहला जो प्रत्याशी घोषित करने की बात आ रही है और कहा जा रहा है कि लगभग समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी तय कर दिया है, तो वो लौटर राम निषाद का नाम आ रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वो गोसाईगंज सीट से, जिसे कहा जाता है कि ये बाहुबलियों की धरती है और यहाँ से बाहुबली नेता जो अभी मौजूदा विधायक है अभय सिंह, समाजवादी पार्टी से, हालांकि वो जो खिलाफत करके वो समाजवादी पार्टी में नहीं है, बाहर कर दिए गए हैं। दूसरे हैं खब्बू तिवारी, तो ये उनके बीच में समाजवादी पार्टी ने लौटर राम निषाद को प्रत्याशी बनाया। तो पीछे आप देख रहे होंगे कि लौटर राम निषाद लगातार गोसाईगंज में सक्रिय हैं और वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। तमाम जो समाज हैं जो वहाँ की नस टटोल रहे हैं, लोगों का समर्थन मांग रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रभारी बनाया और प्रत्याशी बनाया है। तो फिलहाल हम जहाँ हैं, ये निषाद का गाँव है और लौटर राम निषाद निषादों के बीच आए हैं। तो वो अब निषादों में है, तो निषाद क्या सोच रहा है इस बार, क्या लौटर राम निषाद को वो चुनेगा जो अखिलेश यादव ने जिस तरह भरोसा जताया है, तो इनसे ही जानेंगे। क्या नाम होगा भैया? दिलीप निषाद जी हैं जी। तो निषाद जी, ये लौटर राम निषाद अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी ने 403 सीटों में पहला प्रत्याशी घोषित कर दिया है और लगभग नाम तय हो गया है लौटर राम निषाद का, और अब यहीं आपके गोसाईगंज से, तो क्या लग रहा है कि लौटर राम निषाद यहाँ गोसाईगंज में निषाद क्या सोच रहा है इस बार? निषाद वर्ग क्या पूरी पीढ़ी सोच रही है इस बार। हम लोग निषाद वर्ग से आते हैं और हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। हम सब के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि श्री लौटर राम निषाद जी हमारे यहाँ से प्रत्याशी बनकर आए और हम लोग सपोर्ट करेंगे। कितना निषाद है इस विधानसभा में, संख्या लगभग कितनी होगी? लमसम 50% से इस लमसम ऐसे जी। तो सब लौटर राम निषाद के साथ जाएगा साइकिल पे? बिल्कुल बिल्कुल। और जो संजय निषाद भी अभी आएंगे, वो कहेंगे, कोई कहते हैं असली निषाद तो हम हैं निषाद राज का, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल गॉडफादर निषादों के तो हम ही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। तो लौटर राम निषाद जी जी। संजय निषाद को नहीं जाएंगे, जब भाजपा को नहीं, उनके समर्थन में जाएंगे भाजपा में? अब देखिए, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर सपोर्ट सपा को रहेगा। सपा को रहेगा, लौटर राम निषाद को रहेगा। जी 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 जी। सब ये चर्चा है कि जो प्रत्याशी बनाया गया है, तो वो निषादों के बीच में ये चर्चा पहुंची है कि नहीं अभी, कि लौटर राम निषाद आ गए हैं समाजवादी पार्टी से? पहुंच रही है, सभी कार्यकर्ता लगे हैं, पहुंच रही है जी। क्या नाम होगा चाचा? लालता प्रसाद निषाद जी हैं। निषाद। तो निषाद जी, लोग क्या सोच रहे हैं इस बार 2027 में? हम सब बिल्कुल जी जान से सोच रहे हैं कि सपा आवे। और कमल को हम पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते? बिल्कुल नहीं। संजय नाम इससे पहले तो पसंद करते थे ना, संजय निषाद के नाम पे सब जो है बीजेपी कमल खिला रहे थे निषाद। उनको भी देख लिया गया। हाँ। लखनऊ गए, हाँ। रैली किए, हाँ। आओ आरक्षण दूंगा, हाँ। वहाँ कह रहे आपकी जिताओ, हाँ। तब मिलेगा। तो अब की बार जिताएंगे कि नहीं कमल? अब हम कमल को नहीं जानते, हम सपा को हमेशा वोट देती आए। भोजन भरी थाली हम समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, साइकिल पे दूंगा। ये चल लेंगे लौटर राम निषाद, दो ठो बाहुबली है, देखते हैं काफिला चलता है 72 73 उधर जो है, ये जान से लगेंगे, हम सब खटा जाएंगे, लड़ लेंगे। बिल्कुल। निषाद यानी कि निषाद एक साथ है लौटर राम निषाद के नाम पे। बिल्कुल।
क्या कहेंगे चाचा, ये लोटन राम निषाद हैं आपकी समाज, आप ही निषाद हैं? हाँ, राम रूप निषाद हैं हम। हाँ। हम लौटन राम निषाद हमारे बहुत पुराने जुझारू प्रत्याशी हैं। वो आए हैं गोसाईगंज विधानसभा से, तो हम लोग इनका जी जान से सपोर्ट करेंगे। और भी सारे बिरादरी जो हैं सारा इनका सपोर्ट कर रहे हैं हमारे क्षेत्र में पूरा। कौन कौन सी बिरादरी सपोर्ट कर रही है? अरे सारी बिरादरी है, जैसे यादव हैं, वर्मा हैं, और वर्मा मानी कुर्मी। हाँ, कुर्मी, हरिजन है, यस्सी। हाँ, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सब सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफा सपोर्ट हम लोग। अखिलेश यादव जो कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि लोटन राम निषाद जाएंगे तो गोसाईगंज में 1.5 लाख से शुरुआत करेंगे, तो ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। 1.5 लाख से क्या, उससे और आगे हो जाएगा। बाहुबलियों के बीच में कैसे लड़ेंगे? हम लोग बाहुबली को कुछ नहीं समझते हैं। हम लोग उस बिरादरी से हैं। हम तो सागर और समुद्र, नहर और तालाब से लड़ लेते हैं, तो बाहुबली क्या हमारे, हम लोगों के आगे? दो बाहुबली हैं यहाँ, चाहे जितने बाहुबली हो, हम लोग बाहुबली को कुछ नहीं समझते हैं। दूसरी तरफ खब्बू तिवारी। अभय सिंह को जीता के देख लिया गया, वो भाजपा में भाग गए। डरेंगे नहीं निषाद? बिल्कुल नहीं डरेंगे, डटेंगे, एकदम डटे रहेंगे, जी जान से डटे रहेंगे। हमारे जुझारू नेता, इनके बराबर कोई बोलने वाला नेता आज तक पैदा नहीं हुआ किसी भी बिरादरी में। अभी संजय निषाद जी को भी आना है, वो कहेंगे कि इस बार निषाद जी निषादों के दलाल हैं। हम लोग निषादों के दलाल हैं, उनको हम लोग वोट नहीं करते हैं कभी भी। वो निषादों के दलाल आप कह रहे हैं, तो वो तो कहते हैं कि पॉलिटिकल गॉड फादर हम निषादों के। तो होंगे वहीं, अपना जहाँ होंगे वहाँ होंगे, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है? नहीं। गोसाईगंज में इस बार साइकिलें चलेगी? हाँ, साइकिल चलेगी लौटन राम निषाद के नाम पे। बिल्कुल बिल्कुल, लौटन राम निषाद के नाम पे सारा पीडीए जो है इनके साथ जूझेगा पूरा। पीडीए का जो अखिलेश यादव का नारा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये आम लोगों तक पहुंच गया है क्या? हाँ, सारा पहुंच गया है। क्या नाम होगा भैया? संतराम निषाद। निषाद जी हैं आप भी? ये पूरा गांव निषादों का है क्या? हाँ, सब यहाँ निषाद है? सब तो नहीं, और जाते हैं। लेकिन निषाद का, अब लौटन राम निषाद को यहाँ समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, और सबसे बड़ी बात तो ये कि 403 सीटों में पहला प्रत्याशी घोषित किया, वो भी निषाद दे दिए, और वो भी गोसाईगंज से। तो लग रहा है कि ये लड़ लेंगे यहाँ गोसाईगंज में? बिल्कुल लड़ लेंगे। कैसे लड़ेंगे? अरे भैया, यहाँ लाठी गोजी की ना लड़ाई बा, दिमाग का लड़ाई बा। तो कैसे सफल हो जाए? दिमाग आदमी के, इंसान के अंदर कुछ तो काबिलियत हो, काबिलियत बहुत कुछ बन के आज ना कल तो जीते नहीं है। काबिलियत तो है, एक तरफ गाड़ियों का काफिला है, दूसरी तरफ लौटन राम पैदल। कौनो माने ना रखा, चाहे ढेर रहे कुछ ना है, कौनो अंतर ना है। तो निषाद इस बार ठान लिया है, निषाद सजा रहा है साइकिल के साथ, लौटन राम निषाद के साथ। नहीं, निषादे थोड़ो हो, और जाती है ना, सब यादव हैं और हरिजन हैं, सब जा रहे हैं। ये यही है कहाँ? और क्या नाम होगा भैया? दुष्यंत निषाद। निषाद जी हैं जी। तो निषाद जी, क्या लग रहा है लौटन राम निषाद, ऐसा तो नहीं लग रहा अखिलेश यादव ने यहाँ लाके उनको फंसा दिया? लौटन राम निषाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का काम करने आए हैं। हाँ, देश के विकास में अहम योगदान रहेगा। तो ये कह रहा हूँ कि उनको जो है कहीं ऐसी सीट देनी चाहिए थी, पहला प्रत्याशी घोषित किया, और ऐसी जगह जहाँ दो बाहुबली यानी 32 दांत के बीच में तो जीप दे दिए लौटन राम निषाद को। उधर जाएंगे, उधर खब्बू तिवारी काटेंगे, उधर जाएंगे तो उधर अभय सिंह। कौन अभय सिंह, कौन खब्बू तिवारी? अरे यहाँ कौन होते हैं अभय सिंह और खब्बू तिवारी जो है पीडीए का वोट लेने वाले? पीडीए के लिए क्या कर दिए हैं अभय सिंह, खब्बू तिवारी? हाँ, क्या किए हैं? 15 साल लूटने का काम किए हैं अभय सिंह, लूटने का काम किए हैं, कार्यकर्ताओं के बरगलाने का काम किए हैं, पैर छू के बरगलाने का काम किए हैं। आराम से बोलिए, नहीं वीडियो देखेंगे तो आप पर वीडियो क्या देखेंगे? वीडियो क्या देखेंगे? पीडीए समाज को ठगने का काम किया है, बूथ प्रभारियों को ठगने का काम किया है। हाँ, तो ये जो भाजपा में चले गए, वो इसका भी असर है कि वोट तो लिया समाजवादी पार्टी से। पीडीए समाज 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको विधानसभा गोसाईगंज से जवाब देने का काम कर दिया है। हाँ, और आने वाले 2027 में इनकी जमानत जब्त करने का काम पीडीए समाज करने जा रहा है। अभय सिंह की, अभय सिंह, खब्बू तिवारी, चाहे कोई हो। इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्यों नहीं है? कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किया है, जनता को ठगने का काम किया है। एक चीज बताइए, अभी तो चलिए ये तो हो गया, अभी तो आपके समाज के एक और आएंगे संजय निषाद जी, वो ये कहेंगे कि मैं पॉलिटिकल गॉड फादर तो मैं हूँ निषादों का,
और वो कहेंगे कि आरक्षण के नाम पे वोट दे दो, वो कहेंगे कि इकट्ठा हो जाओ, बच्चों को नौकरी मिलेगी, आईएएस बना देंगे, पीसीएस बना देंगे, पुलिस में भर्ती कराएंगे। डॉक्टर संजय निषाद जब ईडब्ल्यूएफ आरक्षण लागू कर दिया गया था तो किसके गोद में जाकर सोए हुए हैं? मछुआ समुदाय आरक्षण को इन्होंने कहा कि केंद्र में उत्तर प्रदेश, राज्य में उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार चल रही है। और इन्होंने राजनाथ सिंह ने फैजाबाद में ऐलान करके गया था जिस दिन दोनों केंद्र और राज्य में हमारी सरकार बनेगी, मछुआ समुदाय को आरक्षण देने का काम करेंगे। और इन्होंने आरक्षण देने को काम नहीं किया, संजय निषाद को ठगने का काम किया। और यदि संजय निषाद बच के नहीं रहेंगे, इनकी जमानत जब्त करने का काम होगा और निषाद समाज एकजुट होकर संजय निषाद का विरोध करेगी। अभी समय है संजय निषाद के पास, संभल जाएं, अन्यथा पीडीए समाज, निषाद समाज इनको गांव में हलने के लिए मजबूर कर देगी। इतनी नाराजगी है। तो ईडब्ल्यूएस दिया गया, संजय निषाद ने उस पर क्या ऑब्जेक्शन जताया? ये जो जोश है निषादों का, क्या लग रहा है कि लौटर राम निषाद को प्रत्याशी पाकर जो है ये जोश भर गया है निषादों में? नई हवा है, नई सपा है। लौटर राम निषाद पीडीए के जननायक बन के उभरे हैं और गोसाईगंज विधानसभा में कोई सामना करने वाला नहीं है। इनके बाहुबली और धन बली से कुछ नहीं होगा। वोट बली जो है लौटर राम निषाद वोट बली है। चलिए, क्या नाम होगा आपका? क्या नाम क्या होगा? अमरजीत निषाद। निषाद जी हैं। लौटर राम निषाद को जो प्रत्याशी बनाए हैं, क्या लग रहा है कि चुनाव लड़ लेंगे? यहाँ लड़ लेंगे, जीत जाएंगे गोसाईगंज विधानसभा से अभय सिंह के खिलाफ। हाँ, जीत जाएंगे खिलाफ। अभय सिंह के खिलाफ? हाँ, जीत जाएंगे। बाहुबली है वो, कुछ नहीं कह पाएंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, निषाद उनके साथ है, लौटर राम निषाद के साथ? सारा निषाद है। सारा निषाद? संजय निषाद के साथ नहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा, एक वोट नहीं जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो लौटर राम निषाद प्रत्याशी बने हैं यहाँ, तो निषादों का इस बार किधर मूव है, किधर क्या जाएगा? इधर जाएंगे साइकिल के साथ लौटर राम निषाद के साथ, या फिर भोजन भरी थाली बीजेपी और संजय निषाद के साथ? देखिए, क्या नाम होगा पहले तो? नाम सुरेंद्र बागी हमारा नाम है। सुरेंद्र बागी जी। देखिए, मेन लड़ाई जो है विचारधारा की होती है, बात समझ रहे हैं। और खास करके हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं और चौधरी लौटर राम जी अम्बेडकरवादी हैं, संविधान को मानने वाले हैं। ऐसे वक्त में गोसाईगंज विधानसभा के लिए अखिलेश यादव जी ने जो अम्बेडकरवादी प्रत्याशी भेजने का काम किया है, सबसे पहले हम अखिलेश यादव का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस विधानसभा में एक ऐसे वैचारिक साथी को भेजने का काम किया है जो गरीब गुरबे, खास करके जो समाज में पीड़ित लोग हैं, उनकी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। इसलिए खास करके जो गोसाईगंज की जनता है, वो भारतीय संविधान के लिए, खास करके डॉक्टर अंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को बचाने के लिए अगर उसको किसी भी हद तक जाना होगा तो लौटर राम निषाद जी को वोट दे करके जिताने का काम। आपको ये नहीं लग रहा है कि अखिलेश यादव ने लौटर राम निषाद को फंसा दिया है दो बाहुबलियों के बीच में? ऐसा नहीं है। देखिए, समाज, मैंने अभी कहा, व्यक्ति राज नहीं करता, कहीं विचारधारा राज करती है। तो इस विधानसभा क्षेत्र में वैचारिक लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, तो निश्चित है जो ऐसा प्रत्याशी हमको मिल गया है जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला है। अभी तो लोग ये भी कहेंगे कि लौटर राम निषाद बाहरी हैं। बाहरी का मतलब नहीं है, मैंने फिर वही कहा कि दुनिया में व्यक्ति नहीं विचारधारा राज करती है। आप समझने का प्रयास करिए। लौटर राम निषाद की विचारधारा पीडीए वाली जो है वो चल पड़ी है, मैच करती है पूरी तरीके से। पीडीए साथ है एकदम पूरी तरीके से। हाँ, क्या नाम होगा आपका? जन्मेजय प्रताप निषाद। निषाद जी हैं। तो ये जो लौटर राम निषाद तो यहाँ प्रत्याशी बनाए गए गोसाईगंज से, बड़ी चर्चा है इस बात की, पूरे प्रदेश में चर्चा है कि अखिलेश यादव ने पहला प्रत्याशी दिया, किसी न यादव को दिया, न मुस्लिम को दिया, न किसी और समाज को दिया, लौटर राम निषाद यानी निषाद को उतार दिया यहाँ। देखिए पत्रकार बंधु साहब, समाजवादी पार्टी ने पीडीए अभियान चलाया है। उस पीडीए अभियान के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान दिवस को और संविधान को बचाने का काम जनता के बीच जाकर के किया है। अरे उधर दो लोग सुन लीजिए, दो तीन उधर नेता वो हैं, संजय निषाद जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उधर वो अपना दल वाले हैं आशीष पटेल जी, वो कहते हैं कि असली पीडीए इधर है हमारे पास, बीजेपी के साथ है वो। देखिए भाई साहब, पीडीए ऐसा नहीं है। पीडीए में
जैसे आरक्षण की बात उठाई गई, मछुआ समुदाय के आरक्षण की बात उठाई गई, हमारे समाज को 15 साल की मोदी जी की सरकार कहीं बरगलाने का काम किया और जो लोग साथ में गए हैं उनको बरगला करके ले जाया गया कि आप आइए, हम आपको सीट निकाल लेंगे। लौटन राम निषाद 2 लाख प्लस वोटों से आगे होकर के निकालेंगे। 2 लाख प्लस? मेरा चैलेंज है। 2 लाख प्लस? हाँ, 2 लाख प्लस। क्या नाम होगा चाचा? बंसराज निषाद। निषाद जी हैं। हाँ जी। और ये जो गमछा भी है वो भी सपा वाला ले ली? सपा। हम तो ये सपा में पहले से थे कि लौटर राम निषाद के आने के? शुरू सपा में? हम सपा ही हैं। और संजय निषाद? संजय निषाद कभी नहीं वोट दिए। कभी नहीं दिए? विरोध करते हैं उसका। काहे विरोध करते हैं? बिकाऊ है, दलाल है। संजय निषाद बिकाऊ है, दलाल है, भाजपा की गोदी में जाके बैठ गया। पॉलिटिकल गॉडफादर है वो निषाद। कुछ नहीं है उनको। मछुआ समाज में आ आरक्षण जाए तो घुसने नहीं देंगे। मछुआ आरक्षण दिलाएंगे। हम कहते हैं हमारे समाज में गली में घुसने नहीं देंगे संजय निषाद को। इतनी नाराजगी है, बिकाऊ है, दलाल है। हाँ। वो तो कहते हैं कि हमने निषादों को जो है सम्मान दिलाया है। कितनी सीट निकाल ली है संजय निषाद? कितनी सीट? परवीन निषाद को सपा नहीं बनाया था सांसद, जाके बिक गया वहाँ। बताइए कितनी सीट निकाल ली है? ये नाराजगी जो बीजेपी के साथ है वो। हाँ, नाराजगी है में। अच्छा, ये लौटर राम निषाद जो बना दिए हैं यहाँ प्रत्याशी अखिलेश यादव, तो लग रहा है कि वो जीत लेंगे यहाँ? हमें बहुत खुशी हुई है, लौटर राम निषाद आ गए, हमें बहुत खुशी है। और जीतेंगे, बम्पर वोट से जीतेंगे। आपको खुशी होगी, लेकिन लौटर राम निषाद का जीव ऐसे कर रहा है, धुकुर धुकुर। इतना शेरे दिल है उनका, जीव करेगा ही नहीं। तो बाहुबलियों के बीच में है, साथ जनता है। बाहुबली से कुछ नहीं होता, जनता उनके साथ है। हाँ जी। जो 2 बाहुबली हैं, बाहुबली सिर्फ अपना धन पर लेके रहेंगे। जनता का वोट उनके पास जाएगा। जनता का उनके पास है, लौटर राम निषाद के साथ। पीडीए पूरे के समाज की। ठीक है। तो ये निषाद समाज के लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो गांव है वो निषाद बाहुल्य है। यहाँ निषादों की संख्या ठीक ठाक अच्छी खासी निषादों की संख्या है। लौटर राम निषाद इन लोगों से मिलने के लिए पहुँचे हैं और इनसे अपना समर्थन मांग रहे हैं, और वो अब दिख भी रहा है कि लोगों में खुशी का माहौल है कि यहाँ पर जो गोसाईगंज में लौटर राम निषाद को दिया है अपने बीच में पाकर, इनका मानना है कि इस बार जो है जो लौटर राम निषाद है वो यहाँ पर बदलाव करने का काम करेंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिले किसी और वीडियो में। धन्यवाद।